अगर आप पढ़ने बैठते हैं और कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो ये वीडियो आपके लिए है। महाभारत में एक ऐसा समय आता है जब अर्जुन बिना लड़े ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उनके सामने उनके ही घर वाले और रिश्तेदार थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं और उन्हें समझाते हैं कि जो भी चीज इस दुनिया में आई है उसका अंत होना निश्चित है। जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। सवाल ये आता है कि ये कर्म और धर्म क्या है। देखिए, वैसे तो अंग्रेजी में धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन होता है और बात इसी के साथ खत्म हो जाती है, पर हमारी सनातन संस्कृति में ऐसा नहीं है। धर्म और कर्म को आसानी से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि एक घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और उस समय उनका बेटा उनके पास है। ठीक उसी समय उनके घर के बाहर एक औरत जोर से मदद के लिए पुकारती है। अब यहाँ पर दो अलग सिचुएशन है और उस व्यक्ति के पास दो ऑप्शंस हैं। पहली सिचुएशन में उसके पिता अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहे हैं। ऐसे समय पर अपने पिता के पास रहना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ एक औरत मदद के लिए पुकार रही है, उस औरत की मदद करना भी बहुत जरूरी है। इस सिचुएशन में वो व्यक्ति जो भी चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देगा वो उसका धर्म कहलाएगा। अगर वो अपने पिता के पास रुकने का सोचता है तो वो उसका पुत्र धर्म कहलाएगा, और वहीं अगर वो उस औरत की मदद करने के लिए जाएगा तो वो उसका क्षत्रिय धर्म होगा। हमारी आज की ये वीडियो पढ़ाई के ऊपर है, और पढ़ाई करते हुए ऐसा बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम देने से पहले ही रिजल्ट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। क्या मैं ये चीज कर पाऊंगा, क्या मेरे इतने नंबर आ पाएंगे। अगर आप 100 में से 100 नंबर लेकर आना चाहते हैं तो आप 100 नंबर लाने का टारगेट जरूर रखें, लेकिन अगर आप बार बार एक ही चीज के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हैं तो उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, और ओवर थिंकिंग करने से आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया, जब आप मूवी देखने के लिए जाते हैं तब आप ओवर थिंकिंग नहीं करते। उस समय आपका पर्पस एंटरटेनमेंट का होता है। आप भले ही अपने साथ चिप्स या पॉपकॉर्न खा रहे हो, लेकिन आपका सारा का सारा ध्यान मूवी के ऊपर ही रहता है। तब आपको फोकस करने में कोई दिक्कत नहीं होती और ना ही आप ओवर थिंकिंग करते हैं। अब आप इसी चीज को अपनी पढ़ाई के साथ रिलेट करके देखिए। क्या आप पढ़ाई को एंजॉय करते हैं या फिर फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हैं। असल में जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम अपने पढ़ाई के पर्पस को ही भूल जाते हैं, और इस चक्कर में हम अपने इंटरेस्ट को भी खो देते हैं। यही कारण होता है कि हमारा मन फोन और बाकी चीजों में लगना शुरू हो जाता है और हम उन्हीं चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। सबसे पहले आप अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल बना लें। शेड्यूल बना लेने से ना सिर्फ आपकी लाइफ डिसिप्लिन में आ जाएगी, बल्कि आपको पता होगा आपके पास कितना टाइम है और आपको किस चीज को कितना टाइम देना है। अब बड़े आसानी से एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लेने से आप ना सिर्फ टाइम मैनेजमेंट को सीख लेंगे, बल्कि अपने मन को भी काबू कर पाएंगे। आपने जरूर सुना होगा, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जिस इंसान ने अपने मन को काबू कर लिया, समझ लीजिए उसने अपनी आधी मंजिल को पा लिया। अगर आप सोच रहे हैं कि पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, सुबह 5 से 6 बजे का या फिर देर रात को सबके सो जाने के बाद, तो इस सवाल का जवाब है जब आप एकदम फ्रेश महसूस करें। ये चीज पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं हर रोज लगभग 9:30-10 बजे सो जाता हूँ और सुबह 3:30 या 4 बजे उठ जाता हूँ। मुझे सुबह का टाइम बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम दिमाग एकदम फ्रेश होता है। आप उस समय कोई भी काम करते हैं तो आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हैं। और सुबह उठने का सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है वो ये है कि आपको हर रोज कुछ घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जिस समय पर मेरे घर वाले उठते हैं तब तक तो मेरा ब्रेकफास्ट भी हो चुका होता है और मैं अपना सारा काम बिना किसी जल्दबाजी के आराम से करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ अगर मुझे देर रात तक काम करना हो, उस समय मेरे आसपास एकदम शांति होती है, जिस वजह से ना सिर्फ मैं अपना काम जल्दी कर लेता हूँ बल्कि अच्छे से फोकस भी कर पाता हूँ। अगर आप रात के समय पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको अगले दिन के एक्स्ट्रा घंटे नहीं मिलेंगे। अब आपको दिन के समय पढ़ना है या रात को या फिर शाम को, वो अपनी रूटीन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है ब्रेक का। अगर आप सोचते हैं कि लगातार 10-12 घंटे पढ़ के आप टॉप कर लेंगे या बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे तो ये गलत है।
हम सब नॉर्मल इंसान हैं और हम सबको ब्रेक चाहिए। ये चीज बड़ी छोटी सी और सिंपल सी लगती है, लेकिन ये चीज हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट डालती है। आपको बीच बीच में 5 से 10 मिनट के लिए जरूर ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक के दौरान आप चाहें तो एक छोटी सी वॉक ले सकते हैं या फिर कुछ खा पी सकते हैं। कोशिश करिएगा कि हर आधे से 1 घंटे के बीच में एक ब्रेक जरूर लें। हमारा अगला पॉइंट है रिसर्च का। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप उस फील्ड के बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें। जो लोग उस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या उस फील्ड में टॉप पर है, आप उनके साथ बात करें, उनके इंटरव्यूज देखें, उनकी स्टोरीज को पढ़ें, उनकी स्ट्रगल से, उनके एक्सपीरियंस से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। आपका जैसा भी रोल मॉडल होगा, आप खुद भी वैसे ही हो जाओगे। आपको कंपटीशन में सबसे आगे रहने के लिए आपकी फील्ड में नया क्या चल रहा है, इस चीज के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। मैं अपना अगला पॉइंट बताऊं उससे पहले, क्या आपको याद है जब आप छोटे बच्चे थे तब आपको किस तरह से पढ़ाया जाता था? जी हाँ, हमारा अगला पॉइंट है उंगली रखकर पढ़ने का। जब हम किसी भी सेंटेंस पर उंगली रखकर पढ़ते हैं तो हमारा सारा का सारा फोकस उसी समय उस सेंटेंस के ऊपर चला जाता है और हम कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। अगर आपको कभी भी इशू आ रहा है कंसंट्रेशन पर, तो आप उसी समय अपनी उंगली को उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर रखकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की। अगर आप यूं ही कुछ नया सीखना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में मोटिवेट रहना चाहते हैं, तो आप अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो यार लाइक कर देना और नीचे कमेंट में जरूर बताना कि क्या चीज आपको अच्छी लगी, कोई नए सजेशंस हो, आपके अपने पॉइंट्स हो, नीचे कमेंट में मेरे को जरूर बताना। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और हम फिर मिलेंगे। राम राम।